झूठ और फरेब के मकड़ जाल में रखने का काम ये सरकार कर रही है। सरकार के खिलाफ एक हुल का शंखनाद संथाल परगना ने संकल्प लेकर के शुरू कर दिया। पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में संशोधन ना हो तब ये बातें बेईमानी है। 15-20 साल से मेरा ये पैन कार्ड चल रहा है, तो मुझे तो नहीं मालूम है गलत है। हमको तो अभी तक पता है मेरा पैन कार्ड सही है। संविधान के अनुसार कानूनी तौर पर जनप्रतिनिधि का चुनाव होता है और जब तक संविधान में परिवर्तन ना हो, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में संशोधन ना हो तब ये बातें बेईमानी है और इस प्रकार की चीज़ों पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। संवैधानिक पद है और उसकी मर्यादा है और उसकी एक सीमाएं हैं और वो चमचागिरी करने और चापलूसी करने के लिए नहीं होता है कोई महाधिवक्ता। वो सरकार का कानूनी पक्ष रखता है न्यायालय में और जब न्यायालय के बाहर मुख्यमंत्री या सरकार उनसे सलाह मांगती है तो सलाह देने का वो काम करता है। अब कोई अधिवक्ताओं का योजना है, उसका कोई प्रवक्ता न बने क्योंकि उसमें छेद ही छेद है। मात्र 9 करोड़ का बजट है और 9 करोड़ में झारखंड के अधिवक्ताओं को झूठ और फरेब के मकड़ जाल में रखने का काम ये सरकार कर रही है। आने दीजिए, जितनी बहादुरी से प्रवक्ता की तरह कुछ काले कोट पहन करके छद्म भेष में झारखंड मुक्ति मोर्चा का काम कर रहे हैं। समय का इंतजार कीजिए, हर योजना इनकी फेल हुई है। ये योजना तो धरातल पर उतर ही नहीं सकती है क्योंकि ना इसमें कोई दृष्टि है, ना कोई योजना है और ना इस योजनाओं के प्रति संकल्प भाव से काम करने की कार्य क्षमता। राज्य के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन सरकार से जनता में घोर नाराजगी है। इस सरकार के जो वादा खिलाफी है उसके कारण से गरीब शक्ति, महिला शक्ति और नौजवानों में विशेष करके, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि सरकार ने केवल ठगने का काम किया है और इस आक्रोश की अभिव्यक्ति संथाल परगना में मुखर होकर के दिख रही है। निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा निकालने का काम कर रही है तो उस यात्रा मार्ग में जनता का सैलाब इस सरकार के खिलाफ साफ साफ दिखाई देगा। लगातार हेमंत सोरेन भी संथाल परगना का दौरा कर रहे हैं। मैया सम्मान योजना, फिर बात कर ले अबुआ आवास योजना, सारी चीजों का जो शिलान्यास है वो करते संथाल परगना में ही नजर आ रहे हैं। आखिर उनको बताना चाहिए कि आपने जनादेश लेते समय आप राज्य की जनता से आपने वादा किया था 5 लाख रोजगार देंगे, 72,000 रुपया प्रत्येक माह प्रत्येक साल गरीब परिवार को देंगे। 3,60,000 की जगह पर आप 1,000 और 2,000 रुपये दे रहे हैं गरीबों को। ये इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता है और इसलिए झारखंड की जनता, संथाल परगना की जनता ये भली भांति समझ गई है कि इस सरकार से हमारा भला नहीं हो सकता है। वहीं दूसरी ओर संथाल परगना की डेमोग्राफी जिस प्रकार से बदली है, जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठियों पर पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन के नेता मौन साधे हुए हैं, वहाँ की जनसांख्यिकीय असंतुलन हुई है, जल जंगल जमीन छीने जा रहे हैं, अतिवादी शक्तियाँ वहाँ प्रभावी हो रही है, जो विघटनकारी ताकतें हैं जो हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं, ऐसे शक्तियाँ वहाँ प्रभावी हो रही है। तो संथाल परगना सिद्धो कान्हू और फूलो झानू की धरती है और उस धरती ने हुल क्रांति का संकल्प लिया था, इसलिए इस सरकार के खिलाफ एक हुल का शंखनाद संथाल परगना ने संकल्प लेकर के शुरू कर दिया। उससे इससे लोकतंत्र और मजबूत होगा, लोकतंत्र प्रभावी होगा और इस तरह के वायुमंडल अगर बनता है देश के अंदर तो निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश भी जाएगा और आने वाले समय में इस दिशा में सबको मिल करके इस दिशा में काम करना चाहिए। नहीं, देखिए, संवैधानिक दायित्वों में जो लोग बैठे हुए हैं उनको इन चीज़ों से बचना चाहिए, बस मेरा इतना ही छोटा सा सुझाव है। देखिए, सामने विधानसभा चुनाव है और हर एक राजनीतिक दल अपना अपना इस जगह को मजबूत करने के लिए प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। तो उसी हिसाब से हम लोग भी, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी संथाल में जो सभी प्रमंडल से परिवर्तन यात्रा निकलने वाला है तो संथाल में भी निकलेगा। उस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा, निश्चित रूप से लाभ होगा, हमको ऐसा विश्वास है।
मुख्यमंत्री भी लगातार मैया सम्मान योजना की बात कर लें या फिर अबुआ आवास की योजना की बात कर लें, संथाल दौरा में लगे हुए हैं लगातार। जामताड़ा में उनका कार्यक्रम भी है। देखिए वो सरकार में है और वो मुख्यमंत्री है और उनका भी कोई राजनीतिक दल है, तो इसीलिए हमने शुरू में ही कहा कि सभी दल अपने अपने आप को मजबूत करने में लगे हुए हैं, तो वो अपने तरीके से कर रहे हैं, हम लोग अपने तरीके से कर रहे हैं। अभी हम इसमें कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमने कह दिया कि मेरा लीगल सेल देख रहा है, तो उसके देखने के बाद भी हम आकर कुछ बोलेंगे। इन सबके बीच आप अपनी क्या बातें रखना चाहेंगे? नहीं देखिए, हम कुछ नहीं रखना चाह रहे, हम इतना ही कहेंगे कि आपने ठीक ही कहा, सामने चुनाव है नहीं है अपने जगह पर है, लेकिन कहीं ना कहीं आज ही मेरा पैन कार्ड ने गलत पैन कार्ड हमने जमा किया है, ये विषय उठा है, तो या तो हम कह सकते हैं कि गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। आज हमने अखबार में देखा है और पिछले 15-20 साल से मेरा ये पैन कार्ड चल रहा है, तो मुझे तो नहीं मालूम है गलत है, हमको तो अभी तक पता है मेरा पैन कार्ड सही है, तो जब विषय आ ही गया है तो मेरा लीगल सेल देख रहा है।